हेलो ब्यूटीफुल पीपल, HK टैरो हिंदी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है सबके लिए। टू ऑफ सोर्ड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी न किसी दो ऐसी सिचुएशंस में आप कंफ्यूज्ड है। आप कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दोनों में से मुझे कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, दोनों में से किस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप शांति से बैठ के सोच समझ के फ़ैसला लें। जो भी लेना है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। राइट, जो भी फैसला लेना है वो दोनों के पहले आप एक काम कर सकते हैं कि एक नोट्स बना लीजिए, उस पर लिखिए कि दोनों जो भी ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में क्या उसमें पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, आपको ये करना है। एक नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए, पेज ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से कि पेज ऑफ कप्स यानी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है या मिलने वाली है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को बहुत समझदारी से ग्रैब करना है, आपको उसे मिस नहीं करना है। यहाँ पे कुछ चांसेस ऐसे हैं कि मिस हो सकती है, लेकिन आपको यही सलाह दी जा रही है कि आपको बहुत केयरफुली हर तरफ से हर बात का पूरी तरह डिटेल में ध्यान देकर आपको देखना है कि किस काम में मुझे बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा काम करने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो वही आप चुनने में अपना डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज के दो कार्ड्स आ गए। राइट, तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, जो आपको ये लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ आपके अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे नेगेटिव नहीं सोचना है कि आप कुछ कर नहीं सकते। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। राइट, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है लाइफ में जो कि आप नहीं कर सकते। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स आपको थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। राइट, आप यहाँ पे पहले से बहुत मेहनत करते आ रहे हैं, आपने पहले भी बहुत मेहनत की है। जो भी काम आप कर रहे हैं इस टाइम प्रेजेंट में या पास्ट में, आपने बहुत सारी मेहनत करी है। आप उस फील्ड में खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको इसमें स्टेबिलिटी और अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। आप खुद का अपना आप खुद से अपने नाम की प्रॉपर्टी एंड लैंड भी परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद पे बिलीव कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, आपने बहुत सारा बर्डन लिया हुआ है, बिना बात के आपने इतना सारा लोड ले रखा है अपने सर पे। यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि इतनी लोड लेने की, इतना सारा ना बोझ लेने की अपने कंधों पे कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, आपको इससे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं अगर आप इतना लोड लेंगे, तो आपको हेडेक्स या डिप्रेशन या बैक एक्स की भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, तो आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है ना, ये 10 मीन्स कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप कंप्लीशन के मोड पे हो। राइट, आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है ना वो कंप्लीट होने वाली है, आप बिल्कुल लास्ट मोड पे हैं। बस आप चलते रहिए, रुकना नहीं है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे किसी तरह लास्ट स्टेप को, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ओके, द डेविल। देखिए यहाँ पे यही एक और मैसेज मिल रहा है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स बहुत आपके मन में आती है। आपको कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है, या फिर अगर आपको कोई ना कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कोई ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है कि मैं इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलूँ। राइट, तो आपको उस पर ध्यान देना है कि कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। ओवरऑल यही मुझे समझ में आ रहा है कि आपको जो भी चूज़ करना है, जो भी सेलेक्ट करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसमें से आपको यही बोला जा रहा है कि बहुत ध्यान से आप सेलेक्ट कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट मीन्स डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं पॉजिटिव, जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत बेटर है।
लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते, आप उसे देख नहीं रहे। आपके पास जो है ना, आप उसी चीज़ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, उस चीज़ में इतने ज़्यादा मग्न हैं कि आपको जो डिवाइन देना चाह रहे हैं, भगवान देना चाह रहे हैं, आप उसे देखना ही नहीं चाहते। देखिए, मुझे ये ऐसा समझ आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसमें से आप निकलना तो चाह रहे हैं। आपके पास जो ये जो 2 ऑप्शन है ना, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं टोटली कि आपको कैसे निकलना है या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे गो विद फ्लो, राइट। आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि गो विद फ्लो। आपको फ्लो के साथ चलना है, आपको खुद पे डाउट नहीं करना है, किसी और की बातों में भी बिल्कुल भी नहीं आना है। आप सिर्फ भगवान पे विश्वास रखिए, जो भी आपकी इंट्यूशन से आपको आवाज़ आती है आपको वही करना है। डेफिनेटली देखिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इट मीन्स कोई ना कोई बड़ी एज का कोई ना कोई पर्सन या लेडी हो सकते हैं, राइट। कोई ना कोई आपसे काफ़ी एज में बड़े हो सकते हैं। वो आप उनकी सलाह मानने की आपको उनकी बात मानने की आपको सलाह दी जा रही है। अगर आप उनकी बात को मानेंगे ना, तो आप ज़रूर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो चलिए एक और फाइनल कार्ड देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या फाइनल है। आपको ये सब कैसे सब ठीक हो सकता है, और फाइनल कार्ड में क्या आ रहा है। वाओ, द लवर्स कार्ड। देखिए यहाँ पे लव्स कार्ड से ये मैसेज है कि जो सिचुएशन के बारे में यहाँ पे शो हो रहा है कि आपको सिचुएशन है, तो उसमें से आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। आपके कोई ना कोई अपने ऐसे लाइफ पार्टनर या कोई अपने फैमिली मेम्बर्स या कोई भी ऐसा है जो आपको चाहता है, आपके अच्छा चाहता है, जो चाहता है कि आप बुरे चीज़ में से बाहर निकल जाएं, बुरे वक्त में से बाहर निकल जाएं। वो डेफिनेटली आपकी मदद करना चाहते हैं। यहाँ पे डिवाइन का भी आपके ऊपर पूरा हाथ है। डिवाइन आपको, अब आपका वक्त आ चुका है कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है पास्ट में, उन चीज़ों में से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, राइट। डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स है। कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको उस चीज़ में से बाहर निकालेगा ज़रूर, राइट। जो भी आपके बुजुर्ग भी आपको कोई सजेशन देते हैं तो उसे डेफिनेटली मानिएगा, राइट। और डिवाइन की तरफ से आपको कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर मिलेंगे। आप प्लीज़ उसे देखने की, समझने की कोशिश कीजिए, आप डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एक फाइनल कार्ड एक और मैं निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को कैसे। ओके, बी असर्टिव। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको बहुत सोच समझ कर ध्यान से बात कीजिए। पहले उसे विचार कीजिए और फिर बात कीजिए, राइट। हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा शब्दों में कुछ है जिसकी वजह से आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ आप गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं, राइट। तो आपको यही सलाह दी जा रही है कि आप जो भी बोलते हैं उससे पहले अच्छी तरह से सोचिए। या फिर अगर आपको किसी ऐसे पर्सन को हैंडल करना पड़ रहा है कि उसके आगे आपको पता नहीं चलता कि क्या कैसे बात करनी है, तो पहले आपको जैसे कुछ ना कुछ अगर अंदाज़ा हो कि वो पर्सन कैसा है, उससे कैसे बात करनी है, तो थोड़ा सा माइंड में ना बात करने की कोशिश कीजिए कि अगर वो पर्सन ऐसा बोलेगा तो मुझे इस वे में ऐसे बात करनी है ताकि उस प्रॉब्लम में से मैं निकल पाऊँ, वो और आगे वाला पर्सन मुझ पे कुछ नेगेटिव ना कर पाए, आगे का पर्सन कुछ भी ऐसा बुरा ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन है देखिए, उसमें से आप डेफिनेटली निकल पाएंगे। बस आपको थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। आप यही है कि आप जो भी बात करते हैं, जो भी बोलते हैं अपनी तरफ से, वो बहुत सोच समझ कर बोलिए, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आई क्लेम पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। थैंक यू।